पहले साथियों, तो स्वागत है आपको अपने ही यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सुंदरम क्लासेस में। तो चलते हैं आज हम सब साइंस के फिजिक्स पार्ट के नए वीडियो लेक्चर, जिसमें पिछले क्लास में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़े थे और आज हम सब चर्चा करेंगे उसी से जस्ट आगे वाला पार्ट, जिसमें हम सब लेंस से संबंधित कुछ घटनाएं पढ़ेंगे। लाइक दैट प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होती है, लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनती है, और साथ में हम सब ये भी अध्ययन करेंगे कि लेंस सूत्र क्या होती है, उसको ड्राइव करना। ये तमाम सारी चीजें हम सब अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम सब नेक्स्ट क्लास में प्रकाश की परावर्तन और प्रकाश की अपवर्तन दोनों से संबंधित जो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, और फाइनली ये प्रकाश चैप्टर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप सब जितनी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डले हुए हैं वो आप सब अच्छे से देखते होंगे। देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो आपके सामने आएंगे। कुछ पोस्ट भी हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं, आप सब क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें। नीचे में डिस्क्रिप्शन भी दिया रहता है, अगर दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन देखें, उसमें ए टू जेड समझाया हुआ सब कुछ रहता है। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए हुए आज के इस क्लास में। देखिए, ऊपर में ही लिखा हुआ है आपको लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ बिंदुएं क्या है। सबसे पहला, प्रकाशीय केंद्र क्या होती है, किसको हम सब प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। देखिए, प्रकाशीय केंद्र का मतलब होता है कि ये सबसे पहले ये बात की जाती है आपको पतले लेंस के लिए। किसके लिए? पतले लेंस। पतले लेंस क्या होती है? पतले लेंस ये होती है कि बहुत मोटा लेंस होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी लेयर पतली हो उसको हम सब कहते हैं क्या, पतले लेंस। तो पतले लेंस जो भी होगा उसके बीच का वह बिंदु, उसके बीच में उसके सेंटर में एक बिंदु होता है। जब उस सेंटर से प्रकाश को गुजारा जाता है ना, तो वह बिना विचलन के निकल जाती है। या ये पतले लेंस की बात है। और जब मोटे लेंस की बात करेंगे, मान लीजिए पतले लेंस है और हम बात कर रहे हैं मान लीजिए मोटे लेंस की। ठीक है, तो आपको पतले लेंस हो गए, और मैं बात कर लूं अगर मोटे लेंस की। ठीक है, तो मोटे लेंस में मैं थोड़ा बता दूं आपको। देखिए, मोटे लेंस की अगर मैं बात करूं तो मोटे लेंस में क्या होता है। देखिए, मोटे लेंस में जैसे मान लीजिए ये मोटे लेंस है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा प्रकाशीय केंद्र होता है। तो जैसे देखिए कि हम प्रकाश को यहाँ से आपतित कराए, ठीक है, ऐसे करके, तो ये प्रकाश जो आपतित हुआ ना, तो ये क्या होगा, मैं आपको ये हुआ, यहाँ की बात क्या होती है कि ये प्रकाश थोड़ी मुड़ करके निकलेगी और फिर जो निकलेगी यहाँ से निर्गत किरण। तो ये होता क्या है, फाइनली जरा समझ लीजिए इसमें कि एक बिंदु से गुजरेंगे और ये किरण जो होगा ना, जब इसको बैक सब दिखाएंगे तो यह किरण इसके समांतर निकल जाएगी। तो ये बिंदु जो है ना, ये बिंदु समझे, इस बिंदु को ही कहा जाता है प्रकाशीय केंद्र। तो मोटे लेंस में क्या होती है कि जब किरण आपतित होती है तो वह निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर निकलेंगे। समझे, इस मोटे लेंस की परिभाषा है। और जब हम सब इस पतले लेंस की बात करेंगे तो पतले लेंस में ये कहानी होती है कि वह बिंदु किसी भी लेंस के मध्य का, लिखा ना बीच का, वह बिंदु
जिससे प्रकाश बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। विचलन मतलब वो इधर उधर मुड़ेगा नहीं। देखते हो यहाँ से गुजारा गया है, सीधे निकल गया है, यहाँ ये निकल गया है। आपको पता है यह उत्तल लेंस है और ये क्या है, अवतल लेंस है। समझ गए। किस बिंदु को सूचित किस चीज से किया जाता है, आपको ओ से। ठीक है। दूसरी बात, आपका अगला जो पॉइंट है वो है वक्रता केंद्र। हम सब सेम पढ़े थे दर्पण में भी, समझे। दर्पण में पढ़े थे कि वक्रता केंद्र क्या होती है, पढ़े थे हम सब, पढ़े थे कि लेंस की या दर्पण की जो बाहरी सतह होती है, लेंस की दोनों सतह जिस गोला का या ज्यामितीय आकृति की, ज्यामितीय आकृति बोल सकते हो, तो जिस गोला का भाग है उस गोला के केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता। तो चूंकि आपको बताया गया है कि इसमें दो ये होता है, ज्यामितीय भाग होता है, एक ये भाग होता है, दूसरा ये भाग होता है। ठीक है। इस दोनों का इस भाग का जो केंद्र हुआ सो ये हुआ, इस भाग का केंद्र ये हुआ। ठीक है। तो इसी के केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र। जैसे आपको पास्ट लेक्चर में आपको बताया गया होगा, इसको अगर हम ऐसे मिला देंगे तो ये वक्रता केंद्र हुआ, इसको मिलाएंगे तो ये वक्रता केंद्र हुआ। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये था आपका क्या, वक्रता केंद्र की परिभाषा। वैसे आपको उत्तल लेंस में है, अवतल लेंस में दोनों में। दूसरा है आपका जिसको हम आप पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए आगे बहुत सारे ऐसी चीजें जो आपको पहले सब चीज आपको मिला हुआ चीज है, वही चीज हम सब पढ़ेंगे जो आप कभी पढ़ चुके हैं। ठीक है। वो क्या है, ठीक है ना। तो वही चीज हम सब पहले पढ़ा हुआ चीज को ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो क्या है ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये दो केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र और दोनों वक्रता केंद्र। लेंस के वक्रता केंद्रों से प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा, ये लेंस है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली या उससे होकर जो जाने वाली रेखा होती है, सरल रेखा होती है, उसी को हम सब क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, अंग्रेजी में उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। बात समझिए। अब सबसे बड़ी चीज जो होती है लेंस के लिए या दर्पण के लिए, वो क्या था आपको, फोकस। क्या होता है फोकस, किसको कहेंगे फोकस। देखिए फोकस का मतलब होता है आपका कि लेंस और उत्तल लेंस या उत्तल लेंस। देखिए मैं यहाँ पर बहुत डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे, बट अब फोकस की डेफिनेशन अगर आप सिंपल सा देना चाहोगे ना, तो सिंपल सा फोकस का डेफिनेशन है कि जैसे हम सब दर्पण में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि प्रधान अक्ष के समांतर किरण को आपतित कराने पर, ध्यान से समझिएगा, प्रधान अक्ष के समांतर किरण को आपतित कराने पर लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस लेंस का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। देखिए यहाँ पर चार फोकस आपको दिखाई, दो फोकस दिखाई देंगे। प्रथम फोकस, लेंस में याद रखिएगा, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। मुख्य फोकस कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है। तो ये देखिए पहला डेफिनेशन है कि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश गुजारने पर वे अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निर्मित होती है। अब देखिए यह बिंदु है, यहाँ से हम क्या करते हैं, किरण को आपतित करा रहे हैं, आपतित करा रहे हैं। तो ये लेंस है, लेंस से जब अपवर्तन हुआ तो प्रधान अक्ष के बिल्कुल क्या हो गया, समांतर से गुजर गया। इसको प्रथम फोकस हम सब कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रथम फोकस। समझ गए। डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन होगा कि जब मतलब लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे क्या, जिससे प्रकाश को आपतित कराने पर, जिससे प्रकाश को आपतित कराने पर वह बिना सॉरी, जो प्रकाश के अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है, एक बिंदु से होकर गुजरती है, या लेंस, सॉरी फिर से सुनिए,
क्या कहेंगे कि उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश को आपतित कराने पर अपवर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष की क्या होती है, समांतर होती है, उसी को हम सब क्या कहते हैं, लेंस के मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे सूचित किया जाता है F1 से। ठीक है। दूसरा डेफिनेशन, ये आपको सबसे बेहतर चीज है कि क्या है, उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर किरण को आपतित कराने पर लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहा जाता है। और याद रखिएगा, इस द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहा जाता है। समझ गए? ये जो प्रथम फोकस को मुख्य फोकस नहीं कहा जाता है, मेन फोकस ये नहीं है, मेन फोकस ये है। इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कौन चीज से, इसे F2 से सूचित किया जाता है। समझ गए? तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि लेंस की किस फोकस को मुख्य फोकस कहा जाता है, तो याद रखिएगा लेंस की जो द्वितीय फोकस होती है उसी को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। और मुख्य फोकस का डिफिनीशन अगर पूछेगा तो आप यही डेफिनेशन देंगे। उत्तल लेंस का पूछेगा तो उत्तल का द्वितीय का डेफिनेशन देंगे, अवतल का पूछेगा तो अवतल का दीजिएगा। उत्तल में क्या पूछेगा, यही बोलना कि उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर किरण को आपतित कराने पर लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस लेंस का या उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं। अगर अवतल रहेगा तो सब कुछ यही रहेगा, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। समझिए? और याद रखिएगा चूंकि राइट साइड बनता है तो ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब अवतल लेंस में चलेंगे तो प्रथम फोकस का पहले डेफिनेशन समझो, फिर द्वितीय फोकस का हम डेफिनेशन समझेंगे। समझिए? तो प्रथम फोकस का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब इसको हम सब द्वितीय फोकस ही कहते हैं, बट इसमें भी द्वितीय फोकस, इसमें द्वितीय फोकस ये नहीं माना जाता। तो अनंत से आती प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है एवं जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम सब प्रथम फोकस वैसे माना जाता है। बट एक चीज ध्यान रखिए और आपको कि ये जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहा जाता है और अवतल लेंस में प्रथम फोकस को मुख्य फोकस कहा जाता है। ये आपको जो दिख रहे हैं ये आपको F2 माना जाता है, या इसको हम सब F2 कहिए, ये मुख्य फोकस में गिनती नहीं आता है। तो उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस, ठीक है, ये आपको द्वितीय फोकस हुआ, वैसे इसको आप F1 नहीं बट दर्शाया आपको कि प्रथम फोकस ही, समझिए क्या है प्रथम फोकस, बट उसको दर्शाया सेकंड दूसरी तरफ आपको दर्शाया जाता है। ठीक है। अब दूसरा है अवतल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर किरण को आपतित कराने पर लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से निर्गत होती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी को हम सब क्या कहते हैं, उस लेंस का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और यही इसका मुख्य फोकस है। क्या है इसका मुख्य फोकस है, बात समझिए। तो एक बात ध्यान में रखिए, लेंस में कितने फोकस, दो फोकस होते हैं। उत्तल लेंस में मुख्य फोकस किसको कहा जाता है, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस कहा जाता है द्वितीय फोकस को। ठीक है। अवतल लेंस में मुख्य फोकस किसको कहा जाता है, उसमें भी द्वितीय को ही कहा जाता है, उसमें भी द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होती है। ये बात छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, बात समझ रहे हो। चलिए अगला पार्ट है आपको कि लेंस में जैसे हम सब दर्पण में पढ़े थे चिन्ह परिपाटी, वैसे ही लेंस में चिन्ह परिपाटी बहुत बेहद है, खास है। पहला, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, सभी दूरियां लेंस के प्रकाश के केंद्र से मापी जाती है। याद रखो दर्पण में पढ़ाए थे, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है और इसमें सभी दूरियां आपको कहां से मापी जाती है, प्रकाश के केंद्र से। दूसरा चीज आपतित किरण,
की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक वहां पर भी पड़े थे, एवं आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक वहां पर भी पड़े थे। दूसरा, मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर सभी दूरियां धनात्मक वहां पर भी पड़े थे, लंबवत नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक वहां पर भी पड़े थे। उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक बताया भी, एवं अवतल लेंस की फोकस क्या होती है, ऋणात्मक। याद रखिएगा, एफ का वैल्यू पॉजिटिव, इसमें इसमें एफ का वैल्यू नेगेटिव। दोनों लेंस से वस्तु की दूरी यू हमेशा ऋणात्मक, मतलब हमेशा ये अगर क्या है, ये अगर दर्पण है ना, तो हमेशा लेंस है ना, तो यहाँ लेफ्ट साइड ही वस्तु को रखा जाता है दोनों में, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक मान वास्तविक एवं ऋणात्मक मान काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शाता है। आप समझ गए क्या बोला मैंने ये बोला कि प्रतिबिंब की दूरी ही का धनात्मक माना जाएगा तो वो क्या होगा, वास्तविक। धनात्मक भी का मान है तो क्या होगा, वास्तविक। अगर ऋणात्मक भी का मान है तो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। अगर भी का मान है तो क्या कहलाता है, काल्पनिक या आभासी। कोई डाउट? अब लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो देखिए कई सारी चीजें हैं, जो बात वहां पर हम सब दर्पण में पढ़ेंगे, कोई सेम सेम चीजें यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं फास्ट थोड़ा चल रहा हूँ। कि वस्तु के शीर्ष से प्रधान अक्ष के समांतर रेखा लेंस प्रधान अक्ष के समांतर रेखा लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। आपको बताया थे हमसे कि जब प्रधान अक्ष के समांतर गुजरे तो फोकस से ही गुजरेगी, तो हमेशा ये फिक्स रहेगा। दूसरा, वस्तु के शीर्ष से प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलन के निकल जाती है। हम उस टाइम में भी बताया दर्पण में भी, जो दर्पण या लेंस कोई भी हो, उसमें जो फिक्स है, जो बदलने वाली नहीं है, उसी से ही क्या किया जाता है, तो प्रतिबिंब का निर्धारण किया जाता है। जो बदलेगा विभिन्न विभिन्न आकृतियों में जो बदलता ही रहता है, उससे क्या प्रतिबिंब निर्धारित होगा, जिससे परिवर्तन नहीं होती है उससे कुछ निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो वस्तु के शीर्ष से प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली जो किरण होती है, रेखा होती है, वो कभी भी बदलती नहीं है, वो सीधे निकल जाती है बिना विचलन के। दूसरा, फोकस से जाने वाली किरण एवं प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या काटती है, वही उस वस्तु के लिए क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात आपको ये समझनी है कि सबसे पहले ये अगर लेंस है, ये प्रधान अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र F1 टू F1, देखिए वक्ता केंद्र को 2F1 भी कहा जाता है, ये F2, ये 2F2, ठीक है। वस्तु को कहीं मान लीजिए यहाँ पे रखें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वस्तु को ऐसे करके ले गए, प्रधान अक्ष के समांतर गुजरेगी कहाँ से, फोकस गुजर जाएगी। दूसरा, ये भी विचलन नहीं हुआ, और दूसरा एक बिना विचलन से कौन निकलती है, जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है, जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है, प्रकाशीय केंद्र से गुजरी, तो इसका कटान बिंदु यहाँ पर, तो ये आपको क्या बन गया, प्रतिबिंब। बस इसी चीज फंडा को आपको ध्यान में रखनी है, कोई दिक्कत? चलिए अगला है, आपको लेंस में विभिन्न स्थिति पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। सबसे पहला है उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर, बहुत अच्छा। देखिए एक लेंस लेते हैं हम सब, ये क्या है, लेंस है। ये आपको क्या है, प्रधान अक्ष, ये आपको प्रकाशीय केंद्र, ये आपको F1, ये F1 या आप C1 भी लिख सकते हैं उसको, F2 टू F2, ठीक है। वस्तु कहीं पर है अनंत पर, हम एक किरण को आपतित कराए, कहाँ से गुजरेंगे, गुजरेंगे आपको फोकस से। दूसरा किरण एक और लिए, ये भी कहाँ से गुजरेंगे, ये आपको गुजरेंगे फोकस से। हुआ, इसका मतलब आप देखिए कि ये दोनों किरण जो हुआ वो कहाँ पर मिला, कहाँ पर मिला, फोकस पर।
तो हम इसकी प्रकृति लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रकृति लिखेंगे। प्रकृति प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बहुत क्या बनेगा? छोटा बनेगा। बात समझ रहे? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अगला हम सब बात कर रहे हैं। और मतलब देख लो, एक चीज और ध्यान रखें कि जिस तरफ वस्तु रहता है, जिस तरफ वस्तु की ओर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वह क्या बनता है? काल्पनिक। यहाँ पर लेंस के दर्पण में कुछ और था, और दर्पण के मतलब लेंस के दूसरे तरफ, लेंस के दूसरे तरफ अगर प्रतिबिंब बनेगा तो क्या कहा जाएगा? वास्तविक। इस चीज को ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं इस चीजों को। जब वस्तु कहाँ हो, कहाँ पर हो बताइए? जब वस्तु ये आपका हुआ लेंस F1 टू F1, F2 टू F2। ठीक है, वस्तु को हम पहले कहाँ पे रखे? अनंत पर, तो प्रतिबिंब वहां बना, और हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत और 2F1 के बीच। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक किरण शीर्ष से कहाँ पर ले जाते हैं? ये कहाँ से गुजरेगी? ठीक है, अब दूसरा फोकस कहाँ, ये दूसरा कहाँ गुजरेंगे बताओ? दूसरा आपको प्रकाशीय केंद्र से गुजरेंगे। प्रकाशीय केंद्र से गुजारो, गुजर गया। अब दोनों कहाँ पर मिला ये बताओ हमको? यहाँ पर। तो यही क्या हुआ आपको एक्चुअल में? हुआ, ये हुआ वस्तु, ये हुआ प्रतिबिंब बना। हम क्या लेंगे? यहाँ पर लिखेंगे प्रकृति में, प्रकृति में क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहाँ पर? 2F2 तथा F2 के बीच कैसा बन रहा है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से कैसा बन रहा है? छोटा बनता है। मतलब क्या बोले कि प्रतिबिंब 2F2 तथा F2 के बीच, मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हो 2F2 को C2 भी बोल सकते हो। समझ गए? C2 मतलब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा। कोई दिक्कत? सेम एज हम बात करते हैं अगर जब वस्तु कहाँ पर हो? वक्ता केंद्र पर हो। देखिए कितनी आसान है, हर एक चीज आपको समझ में आएंगे, बस सकते आपको समझना है। चलिए, ये है आपका लेंस, ये है आपका प्रधान अक्ष, ये F1, ये 2F। ये क्या हुआ? F1 सॉरी F2, ये हुआ आपका 2F2। ठीक है, वस्तु को हम सब कहाँ रखे? वक्ता केंद्र पर। हम क्या किए? किरण को आपतित करें। देखिए सब में एक ही रूल हम लगाते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से गुजरेंगे? ये गुजरेंगे आपको फोकस से, गुजरा। अब दूसरा कहाँ से गुजरेंगे? प्रकाशीय केंद्र से। प्रकाशीय केंद्र से गुजरना है हमको। देखिए
एग्जैक्ट। अब देखिए ये कहाँ पर कटा है, ये कटा है एग्जैक्ट जहां से आपका कटा है ना, कहाँ पर मिला है, तो आप देख रहे हैं कि ये मिला है आपको, एक्यूरेट समझिए कि कहाँ मिला है आपको, ऐसे जैसे मेरी सीधी लाइन टोटल खींचा रहा है, आप ऐसी सीधी लाइन हमेशा खींचिए, कहीं से कहीं मत गुजारिए। फोकस है तो फोकस से गुजारिए, प्रकाशीय केंद्र है तो प्रकाशीय केंद्र से गुजारिए। ठीक है, मैं विदाउट स्केल से बना रहा हूँ एक चीज, ये समझिएगा। समझ गए? तो आप इसकी प्रकृति क्या लिखेंगे, बोलो प्रकृति क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये जितना बड़ा दिख रहा है ये है उतना ही बड़ा ये भी है। प्रकृति में क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब 2f2, इसको C2 भी हम सब बोल सकते हैं, पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। जैसे सेम सेम, सिर्फ अंतर ये कि वहां पर अवतल दर्पण था, यहाँ पर उत्तल लेंस है, बाकी किसी प्रकार की कोई उलटफेर नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है आपका जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्ता केंद्र और फोकस पर हो। देखिए एक चीज बार बार हम कह रहे हैं, जब प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति की बात करें, जहां पर वक्ता केंद्र है यहाँ पर वहां पर 2f1 भी लिखा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जहां पर प्रतिबिंब में वो वक्ता केंद्र आएगा वहां पर 2f2 यहाँ पर लिखा रह सकता है या C2 भी लिखा रह सकता है, इस हर एक चीज को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम बनाते हैं प्रतिबिंब, देखिए क्या होता है। ठीक है, ये है आपका, ठीक, प्रधान अक्ष, ये हुआ आपको f1, 2f1, f2, 2f2। ठीक है, वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, वक्ता केंद्र और फोकस के, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखे। क्या किए हम, एक किरण को, देखो हर एक में एक ही रूप, किरण को आपतित कराए, अब ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। अब दूसरा कहाँ से गुजरेगी, प्रकाशीय केंद्र से। गुजर प्रकाशीय केंद्र से। चलिए आपको ध्यान से देखना है, अब ये कटा कहाँ पर, ये कटा आपको यहाँ पर, कटा नहीं यहाँ पर, कोई दिक्कत। अब क्या देख रहे हैं, ये टू जेड कुछ इजी सब कुछ है। आप प्रकृति क्या लिखेंगे, प्रकृति लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर, अनंत और 2f2 यानी C2 के बीच कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा तथा कैसा बन रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है नहीं, देख लो ना स्पष्ट सब कुछ दिख रहा है ना आपको, बनता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगली स्थिति है जब वस्तु फोकस पर हो, क्या होगा, स्पष्ट हर एक चीज आपके आंखों के सामने है। ठीक है, ये आपको फोकस हुआ, मतलब प्रधान अक्ष, ये हुआ आपको f1, 2f1, f2, 2f2। वस्तु को हम सब कहाँ रखे हैं, फोकस पर, किरण को आपतित कराए। ठीक है, ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस। ठीक है, अब दूसरा कहाँ से गुजरेगी, ये गुजरेगी अब प्रकाशीय केंद्र से, कहाँ से गुजरेगी, प्रकाशीय केंद्र से। अब इससे जो आप
थोड़ा सा नजर दोहराओगे, सॉरी एक मिनट। चलिए थोड़ा ये ऐसा होगा। ये आपको क्या होगा कि थोड़ा ऊपर ऐसे हुआ आपको प्रतीत होगा यहाँ पर, ठीक है। मैं एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ कि ये डिस्टेंस जो फोकस वो डिफरेंट होने के कारण ऐसा हो रहा है। तो आपको घबराना नहीं है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आगे चल करके कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे कहीं ना कहीं। मतलब एक तरह से यह अनंत पर गया। कहाँ गया? अनंत पर। तो हम क्या बोल सकते हैं, काफी बड़ा है इसलिए दिख नहीं रहा है। हम लिखेंगे प्रकृति में, बोलो, प्रतिबिंब। कहाँ पर? प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है। समझ गए? अगला जो है आपका वो सबसे अच्छा है, वस्तु जब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। ये बहुत आपको जरूरी चीजें हैं वो आपको समझने के लिए, ठीक है। वो क्या है जरा समझिएगा। देखिए, ये है आपको लेंस। ये क्या है आपका? ये आपका प्रकाशीय केंद्र F1 टू F1, F2 टू F2। वस्तु को हम सब रखे कहाँ पर? क्या कि हम सब F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखें। अब ये कहाँ से गुजरेगी बताओ? ये गुजरेगी आपको फोकस, फोकस से गुजरेगी। अब ये कहाँ से गुजरेगी फिर? ये गुजरेगी आपको प्रकाशीय केंद्र से। आपको नजर आ रहा होगा कि ये उधर फैलता हुआ नजर आ रहा है ना? उधर फैलता हुआ, नहीं तो हम लोग को और हम फ्रीज कर दे रहे हैं इसको ताकि आपको समझ में और आ जाए, ठीक है। अब स्पष्ट दिख रहा है आपको कि ये जो है, ये वस्तु इधर जा रही है इधर जा रही है, कहीं पर मिलेंगे नहीं, नहीं मिलेंगे। ये क्या किया जाता है कि हम इसको बैक मुड़ाए। बैक क्या मुड़ाए? ऐसे देखो, और गौर से देखोगे तो मैं इसको, ठीक है। और देखिए, ये आगे आपको पीछे हम बढ़ाए अपने सीधे में, इसको अपने सीधे बढ़ाए, बढ़ाए तो ये कहीं न कहीं मिला, यहाँ पर मिला। और ये कहाँ पर जाकर मिलता है, देख रहे हो? यानी कि आगे ये बढ़ा, आगे दिख रहा है कि ये कहीं पर मिलने वाले नहीं है, नहीं मिलेंगे। तो पीछे बढ़ाए, जब पीछे हम सब बढ़ाए तो देख रहे हैं कि यहाँ पर मिल रहा है, मिल रहा है। ये क्या लिख रहा है? प्रकृति किधर है? प्रकृति ये क्या लिखोगे? लिखेंगे कि प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब। कैसा होगा? तो प्रतिबिंब क्या लिखेंगे? वस्तु के पीछे, वस्तु की ओर पीछे, है ना? कैसा बनेगा?
काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। बस ये परफेक्ट चीज है, ये आपको समझना। आप कई सारी जगह पर इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर मतलब पीछे कैसा बने, मतलब जिधर वस्तु है उधर ही आपको क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेंगे। वस्तु से पीछा बनेंगे, कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बराबर। समझ गए। ये था आपका कौन चीज, ये था उत्तल लेंस का प्रतिबिंब। अब अवतल लेंस में हम जाएंगे तो दो ही कंडीशन उसके भांति होता है जैसे वहां पर हमसे पढ़े थे। क्या, कि जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, सॉरी एक अनंत पर और एक कहां पर, समझिए। ये आपको लेंस है, ये आपको प्रधान अक्ष, ये आपको ऑप्टिकल सेंटर, ये आपको F1, ये 2F1, F2 और 2F2। पहला वस्तु को अनंत पे रखें तो एक किरण यहाँ से, दूसरा किरण यहाँ से, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, इसको जाना कहाँ से है तो यह ऐसे निकल जाएंगे, ये ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये आगे तो कहीं मिलने वाले हैं ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, ये क्या होगा, पीछे मुड़ जाएगा। कहाँ मुड़ जाएगा, ये पीछे मुड़ेगा, ये ऐसे है, ठीक है। और ये भी मुड़ेंगे कहाँ, पीछे, ऐसे। दोनों कहाँ पर मिल रहा है, आप गौर से देखेंगे, इस पीछे जो मुड़ा तो यहाँ पर मिला, ये कहाँ पर, फोकस पर मिल रहा है। तो प्रकृति इसका क्या बनेगा वो बताइए आप ही। कहेंगे प्रकृति में, बोलो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर वस्तु की ओर, मतलब जिधर वस्तु है वस्तु की ओर, है ना। कैसा बनेगा, काल्पनिक, और काल्पनिक हमेशा क्या होता है, सीधा, तथा वस्तु से, बोलो, बहुत बहुत कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कोई डाउट यहाँ किसी को, नोट करो। अब दूसरी चीजें हैं आपको, वो क्या है, देखिए। दूसरी है कि एक वस्तु को फिर आप कहीं पे रख दीजिए, किसी भी स्थिति पे रख दीजिए, वो कैसे है तो देखिएगा। ठीक है, ये है आपका प्रकाशीय केंद्र, ये है आपका F1, ये है आपका 2F1, ये हुआ F2, ये हुआ 2F2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम वस्तु को अपनी मर्जी से जहां मर्जी रखो। मान लेते हैं हम वस्तु को यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा वस्तु टेढ़ा हो गया, वस्तु को सीधा रखते हैं, ठीक है। अब रूल वही होगा, रूल में कोई चेंजेस नहीं होगा, रूल वही होगा, ठीक है। ये अपवर्तित होंगे, लगेगा कि हम
कहाँ से गुजरा है ये, फोकस से गुजरता हुआ ये प्रतीत होगा। रुकिए, ठीक है, अब गौर से देखिएगा। ठीक है, अब आगे तो जाएंगे नहीं, इसको कहाँ करना पड़ेगा, इसको घुराइए बैक। ठीक है, अब फिर एक किरण कहाँ से गुजरना पड़ता है आपको, एक गुजरना पड़ता है आपको प्रकाशीय केंद्र से। चलिए, प्रकाशीय केंद्र से हम गुजारते हैं। चलिए, एक तरह से देखिए, ठीक है, यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र से। अब दोनों का टान कहाँ पर है, ये हुआ कटानांक। ठीक है, चलिए अब क्या देख रहे हैं इसमें बताइए, नजर क्या आ रहा है आपको, नजर आ रहा है कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रकृति में, बोलो, प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच कैसा बन रहा है, बीच वस्तु की ओर, वस्तु की ओर कैसा, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। समझ गए, ये जितनी भी चीज हम सब देखे, ये आपके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक है, ये प्रतिबिंब था। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, ये तमाम सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत। चलिए, अगला जो पार्ट है हम सबों का, वो है दर्पण में, लेंस में हम सब क्या करते हैं कि जो लेंस का सूत्र होता है, उस लेंस के उस सूत्र को देखने के लिए चलते हैं कि क्या है। देखिए, दोनों लेंस में सूत्र साबित होता है, बट अधिकांशतः पूछा जाता है उत्तर लेंस के लिए, इसीलिए मैं उत्तर लेंस के लिए आपको कह रहा हूँ, कभी कभी सिद्ध करने के लिए लिखिएगा, सिद्ध करेगी उत्तर लेंस में कि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/a। याद करो, जब आप दर्पण का सूत्र पढ़े थे तो दर्पण सूत्र में आप पढ़े होंगे कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/a। बस अंतर कितना, वहां पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस है, बाकी सब कुछ वही है। जो सिद्ध करने का तरीका है वो भी आपको वही है, कुछ अंतर नहीं है, सब कुछ वही लिखे हैं हम, कुछ एक्स्ट्रा लिखे भी नहीं है। माना कि Mn एक उत्तर लेंस है जिसका प्रधान अक्ष f1 o f2, इसी दोनों को, इसको हम प्रधान अक्ष कहेंगे। सुविधा के ख्याल से वस्तु को AB को, अपनी मर्जी से AB को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखा, आप भी रख सकते हो, जहां मर्जी रखो, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश, ये प्रतिबिंब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, वो क्या है, देखिए, सबसे पहले जैसे वहां पर हम सब समरूप करते थे, यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, समरूप ही करना है।
क्या करना है, समरूप। कहाँ कहाँ से, गौर से देखिए, लिखेंगे हम सब। अब त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ बी। अब ये त्रिभुज देख रहे हैं और ये बड़े वाला त्रिभुज देखिए, इन दोनों की चर्चा कर रहे हैं। इस दोनों में अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है आपको, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, मतलब आप ऐसा कहिए कि एंगल बी बराबर एंगल बी डैश बराबर 90 डिग्री। क्या है ये, 90 डिग्री है कि नहीं है ना। एवं एंगल चलिए क्या होगा, एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम, इस एंगल का नाम होगा एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए डैश ओ बी डैश। ये क्या है, ये है आपका शीर्षा कोण। इसीलिए हम बोल सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ का। कौन चीज से, ए से। अब बताओ, अगर त्रिभुज समरूप होगा भुजानुपातिक, तो भुजानुपातिक त्रिभुज जिसकी जरूरी है हमको, ये क्या है, ए बी का। इसीलिए ए बी बट्टे ये क्या है, ओ बी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओ बी बराबर में, इधर क्या होगा बोलो, सॉरी ओ बी नहीं, यहाँ पर क्या होगा, ये तो इधर होगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इधर है आपका ओ बी, इधर आ जाएगा आपका ओ बी डैश। अब गौर से देखिए, यह हुआ, ये दोनों लिए और फिर ये दोनों लिए, कोई दिक्कत। चलिए इसको आप मानिए फर्स्ट, फिर लिखेंगे अब त्रिभुज। अब चाहो तो यहाँ पर एक छोटी सी रचना लिख सकते हो। रचना क्या था कि डी से ओ को मिलाया भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लिखेंगे हम सब क्या, त्रिभुज किस चीज में, इस त्रिभुज का नाम क्या है, डी ओ एफ टू, डी ओ एफ टू एवं इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, छोटा त्रिभुज का ए डैश बी डैश एफ टू। त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू में, ए डैश बी डैश एफ टू में क्या लिखेंगे, एंगल डी ओ एफ टू बराबर में एंगल ए डैश बी डैश एफ टू बराबर में 90 डिग्री। क्या है ये, और ये 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल क्या बनेगा, डी एफ टू ओ बराबर एंगल क्या होगा, ए डैश एफ टू बी डैश। ये कौन सा कोण हुई, शीर्षाभिमुख कोण जो वहां पर था, क्या हुआ, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए मैं आपको उस टाइम में भी बताया था और डायरेक्ट भी मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको मन होगा ना, क्या आपको अगर मन ये होगा कि हम इसको, इस पार्ट को नहीं लिखें, ठीक है, तो आप नहीं लिखना, ठीक है ना। आप इस पार्ट को नहीं मन होगा तो आप नहीं लिखना, ठीक है। आप कितना लिख सकते हो, जैसे ये पार्ट जो है ना, आप ये डायरेक्ट ये लिखना और फिर ये लिख देना, ठीक है ना। ये और डायरेक्ट ये पार्ट आप लिख सकते हो, ये समझ गए ना। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, आप ये लिखना जरूरी नहीं है, बट हम अपने हिसाब से लिखते हैं, बट आपको मन होगा लिखने का तो लिखना, तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हम लिखेंगे त्रिभुज डी ओ एफ टू समरूप होगा त्रिभुज ए डैश
बी डैश एफ टू का। ये समरूप क्या होता है हम सब आगे जब पढ़ेंगे ज्यामिति तो वहां पर इस सब चीज के बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे। इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिख सकते हैं कि डी ओ बटे में ए डैश बी डैश, डी ओ बटे में ए डैश बी डैश बराबर में ये क्या है इसका ओ एफ टू, ओ ओ एफ टू बटे में क्या है इसका मतलब एफ टू बी डैश, एफ टू या बी डैश एफ टू। इसको हम लिख सकते हैं डी ओ को लिख सकते हैं आपको ए बी बटे में ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर में ओ एफ टू बटे बी डैश एफ टू, ठीक है ना, चूंकि लिख देंगे डी ओ बराबर में क्या है ए बी, इसको रखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम सब ये समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड, फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या होगा बताओ, फर्स्ट तथा सेकेंड में जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पर मिल रहा है आपको ओबी और ओबी डैश, ओबी बटे ओबी डैश बराबर इधर क्या मिला, यहाँ पर मिला ओ एफ टू बटे बी डैश एफ टू, ओ एफ टू बटे में बी डैश एफ टू, ठीक है। पहले वाला पार्ट तो बराबर है, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड तो बराबर ही होगा। अब ओबी गौर से इस फिगर को देखो, जरा फिगर की ओर हम सब चलते हैं समझिए। यहाँ से ये जो आप देख रहे हो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यू, वस्तु की दूरी है। अच्छा गौर से देखना कि यहाँ से इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा बी, और गौर से देखना इसको क्या कहा जाता है एफ। हमको इतना ही दूरी चाहिए, इसी चीज का काम करना है, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं जानकारी है कि हम क्या जानते हैं नहीं जानते हैं, समझ गया। अब इतना ही चीज जानते हैं, इसी पर आपको रुकना है। तो इसमें क्या है, यह है ओ बी, ओ बी आपको मालूम है, ओ बी मालूम है। चलिए अगला है आपका क्या ओ बी डैश, आप यहाँ से ओ बी डैश ये भी जानते हैं, जानते हैं, चलो वेरी गुड। चलिए अगला क्या है ओ एफ टू, देखिए ओ एफ टू ये भी आप जानते हैं। अगला है क्या आपका, अगला है आपको बी डैश एफ टू, आपको है बी डैश एफ टू ये आप भी जानते हैं। इसको आप लिख दो ना बी डैश ओ माइनस में ओ एफ टू, इसको आप क्या लिख दोगे, इसको लिख दो जिससे ओ बी बटे बी डैश बराबर ओ एफ टू बटे, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ओ बी डैश माइनस में ओ एफ टू, ठीक है। लिखेंगे अब कौन चीज से चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। क्या लिखेंगे ओ बी बराबर माइनस यू लिखेंगे, चलिए, और ओ बी डैश बराबर प्लस में भी, फिर ओ एफ टू जो है तो ओ एफ टू बराबर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे ओ एफ टू बराबर प्लस में एफ लिखेंगे एवं ओ एफ सॉरी इतना ही तो है, ओ एफ टू हो गया, ओ बी डैश हो गया, ओ एफ टू हो गया, ठीक है, वो भी हुई है, इतना है ना। चलो अब इसी को हम सब लिखते हैं, क्या होगा लिखेंगे ओ बी डैश को माइनस यू बट्टे ओ बी डैश को क्या लिखते हैं भी, ओ डैश को प्लस में भी बराबर ओ एफ टू को क्या लिखते हैं ओ एफ टू को ओ बी डैश को ओ बी डैश को ओ बी डैश कहाँ गया प्लस में माइनस ओ एफ टू को एफ, कोई दिक्कत प्लस में एफ, इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा आपको वी एफ बराबर माइनस में यू भी और माइनस माइनस प्लस में क्या आ गया
यू एफ। सही से इसको अगर आप लिख दो, इस प्लस वाले किधर ले और माइनस वाले उधर ले दो, क्या लिखेंगे, यू भी बराबर में यू एफ माइनस में वी एफ। लेकिन हमको इस फॉर्म में तो चाहिए नहीं, लिखेंगे हम सब दोनों तरफ क्या लिखेंगे, यू भी एफ से भाग देने पर। यू भी एफ से क्या दिए, भाग दिए। जब भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, मिलेगा यू भी एफ, सॉरी क्या मिलेगा, यू भी बटे यू भी एफ बराबर यू एफ बटे यू भी एफ माइनस वी एफ बटे यू भी एफ। ठीक है, अब इसको देखिए क्या होगा, यू भी से यू भी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, वी एफ से वी एफ कैंसिल हो गया। बचा क्या, ये बच गया वन बटे एफ बराबर वन बटे बी माइनस वन बटे यू, वन बटे यू। समझिए, इसी को कहा जाता है बंधुओं लेंस का सूत्र। क्या कहा जाता है, लेंस का सूत्र। कोई दिक्कत, और हम कभी भी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, कभी भी का बात कर रहे हैं, कभी भी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमेशा चिन्ह परिपाटी का यूज लेकर करेंगे। यू का मान पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये तमाम सारी चीज आप ध्यान में रख करके करोगे। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, लास्ट चीज आपको बचा है जिसको हम सब कहते हैं मैग्निफिकेशन, आवर्धन। सेम चीज जो आप दर्पण में पढ़े थे, कुछ भी अंतर नहीं। ठीक है, क्या था, वही लेंस में क्या था, लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर वही लिखे हैं हम सब। ठीक है, क्या लिखे हैं, वही आपको लिख चुके हैं। ठीक है ना, चलिए छोड़िए, समझ गए। तो ये था आपका आवर्धन की मान, m बराबर -10। ये इसलिए मैं इसको फास्ट ले रहा हूँ कि आप हर एक बात आप दर्पण में पढ़ चुके हैं, उसी को मैं सिर्फ आगे एक एक कदम आगे ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप पढ़े हैं m का धनात्मक मान काल्पनिक प्रतिबिंब को बताता है और m का ऋणात्मक मान वास्तविक प्रतिबिंब को बताता है। बाकी आप ये भी पढ़े हो कि m का मान जब क्या होगा है, एक से बड़ा होगा तब क्या होगा, m का मान एक से छोटा होगा तब क्या होगा, है ना। जब m का मान एक के बड़ा होगा तब के बराबर होगा तब क्या होगा, पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, निगेटिव होगा क्या होगा। ये तमाम सारी चीजें हम सब पढ़ चुके थे। देखिए, इसमें उसी यहाँ पर वो चीज हम नहीं बताएंगे अभी, आपको हम आगे जब अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो एक्चुअल कहानी वहां पर है, यहाँ पर वो कहानी है नहीं। अब वो बताने के लिए बस यही थी, आपको चैप्टर प्रकाश का चैप्टर आज बिल्कुल खत्म हो गया। समझ गए, मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन है आपको यहाँ से रुकने वाले नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जाएगा, उसमें हम सब ढेर सारे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हो, कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, कुछ सब्जेक्टिव लेकर आएंगे, साथ में कुछ आपको ऐसी मतलब क्वेश्चन लेकर आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम सब, तब तक के लिए आज हम विदा लेते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करें, किसी भी प्रकार के अगर आपको नोट चाहिए तो अभी फिलहाल मेरे पास सुविधा कम है, इसीलिए मैं फिर भी नोट के लिए, चाहे रिवीजन हो चाहे प्रिंटेड नोट हो, अगर नोट की आवश्यकता हो तो आप मेरे इस नंबर पर मैसेज करें, अपना नाम लिख करके मैसेज करना, मैं आपको PDF नोट सेंड कर दूंगा। ठीक है,
फॉर पीडीएफ नोट। ठीक है, पीडीएफ नोट के लिए आप सेव इस नंबर पर आप अपनी नाम लिख करके सेव भेज देना, मैं आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड कर दूंगा। जिस चीज चैप्टर का चाहिए आपको, जो चैप्टर मैं पढ़ा दिया हूँ उसको आप नोट चाहिए तो आप ये सेंड करना, नाम लिख करके मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए विदा लेंगे। जय हिंद।